तो मणिपुर में जो घटना घटी है उसके मुख्य आरोपी का घर फूंक दिया गया है। 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और सजाए मौत दिलाने का भरोसा मिला है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मणिपुर हिंसा के दिल दहला देने वाले वीडियो से देश स्तंभ और 2 महिलाओं से सरेआम हुई दरिंदगी के अब तक के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक समुदाय विशेष के हुजूम पर महिला की इस तरह का व्यवहार करना और उसे इस तरह से घसीटना, ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बात की। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। मणिपुर में हिंसा के बीच हैवानियत की घटना से पूरा देश शर्मसार है। 2 महिलाओं को जिस तरह से परेड कराए गए हैं, जाने से देश भर को गुस्से में देखा जा रहा है। इन महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। संसद में मानसूत्र सत्र के पहले दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच शुक्रवार को नाराज भीड़ ने हैवानियत के मुख्य आरोपी का घर जला दिया है। घटना चेकमाई इलाके की है। बता दें कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले के एक गांव में कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ, बुधवार को ये घटना 4 मई की बताई गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से 18 मई को शिकायत की गई थी और पुलिस ने 21 मई को एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं की गई। गिरफ्तार की भी गई तो 2.5 महीने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई है। 2 दिन पहले मामला सामने आया और देश भर में नाराजगी बढ़ी तो मणिपुर पुलिस एक्शन में आई और 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर पुलिस ने दावा किया है कि उसने घटना के मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी हिरोदास सिंह को भी अरेस्ट कर लिया है। थोवलार जिले में पहली गिरफ्तारी हुई थी। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उनके इस वायरल वीडियोस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करने और कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। जिस थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी, वहां के पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए ऐसी घटना पूरी तरह से घटी है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जिस तरह की घटना घटी है, उसके पूरे मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप स्क्रीन वीडियोस में इस फोटोज़ को देख रहे होंगे, वही है मेन गुनहगार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और डीसीपी को नोटिस भेजा और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सरकार ने ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैवानियत के वीडियोस तत्काल प्रभावित होने से हटाने के लिए कहा गया है। सरकार का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। राज्य में इंटरनेट पर बैन हटने के बाद वीडियोस वायरल हुआ है। पुलिस ने बुधवार रात को थोबल्स जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और इस तरह के घटना घटाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। मणिपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। आरोपियों को सजा ए मौत दिलाने की कोशिश होगी। हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इसमें शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बीच एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को 70 दिन बाद मणिपुर याद आया, वहां एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी मणिपुर में हुई दरिंदगी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम पर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा, ये देश के शर्मसार होने का मामला नहीं बल्कि मणिपुर की महिलाओं के अथाह दर्द और पीड़ा का मुद्दा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर हिंसा को लेकर के महिला और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग की। बताते चले कि मणिपुर में पहली बार 3 मई को हिंसा हुई थी।
तब से लगातार आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती रही। हालांकि पिछले कुछ दिन से मणिपुर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा था। इंटरनेट समेत अन्य सेवाएं भी बहाल की जा रही थी। इस बीच बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ और राज्य के एक पूरी स्थिति को बिगाड़ दिया। एक बार फिर से तनाव की चपेट में आ गया और वीडियोस में भीड़ ने कथित तौर पर एक महिला के साथ जो किया ये काफ़ी घिनौना कार्य था। उसके भाई और पिता ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। एक अन्य महिला के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया। इस घटना से आक्रोश फैल गया और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने वारदात की निंदा की। विपक्षी दलों ने संसद में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को घेरा। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ उसे भी पूरे डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियोस वायरल होने के एक दिन बाद यानी गुरुवार कुकी समुदाय ने चूड़ाचंदपुर में विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन करने वाले लोग काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिन्होंने 2 महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया। उनके साथ जो गंदगी घिनौनी हरकत की उनका परिणाम उसे मिले। मणिपुर पुलिस ने बताया कि थोबस जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। सबसे पहले मुख्य आरोपी पकड़ा गया। कुछ घंटे बाद 3 और गिरफ्तारियां की गई। कुल मिलाकर के 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वीडियोस का संज्ञान लिया और केंद्र और मणिपुर सरकार से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। CGI ने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे। अगर ज़मीन पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम कदम उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की N बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की और उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। वायरल वीडियोस के संबंध में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने कहा कि वीडियोस में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जो परेड कराते हुए दिखाया जा रहा है ये पूरी घटना की वजह एक फर्जी खबर थी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई गई कि मैतेई समुदाय की एक बेटी के साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था और उसके बाद उसकी जान चली गई। इस घटना की से नाराज मैतेई समुदाय की भीड़ ने कुकी समुदाय बाहुल्य गांव पर हमला बोल दिया और दोनों महिलाओं के साथ दरिंदगी की। बी फेनोमस गांव के प्रमुख 65 वर्षीय थांगबोई फेबई की तरफ से सेकुल्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें दावा किया गया है कि उसी घटना के दौरान भीड़ द्वारा तीसरी महिला के साथ भी इसी तरह का दरिंदगी किया गया। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों जिले में कुल 129 नाके चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई और 657 लोगों को हिरासत में लिया है। इम्फाल पूर्वी जिले में 5 गोला बारूद के साथ 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिंसा की शुरुआत तक हुई जब कुकी समुदाय ने पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला और मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किए जाने की मांग का विरोध किया। मणिपुर के आबादी में मैतेई समुदाय की संख्या लगभग 53% है। वे ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी और नागा आदिवासी की संख्या 40% है और ज़्यादातर पहाड़ी जिले में रहते हैं। फिर भी इन लोगों ने ऐसी हवानियत की बातें की है जो कि पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल आपको जितनी भी जानकारी जुड़ी मणिपुर की घटना से हमने आपको देने का प्रयास किया, तो आशा करते हैं कि इस घटना के बारे में आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।